और अब बात करते हैं मां माटी मुसलमान किसके साथ भाईजान। जी हां, बंगाल में कहां आस है तो कहीं धुआंधार प्रचार है। नेता नए नए वादों से वोटर्स के दिल का रास्ता खोज रहे हैं, तो वोटर पिछले कामों के आधार पर उम्मीदवार को समझने की कोशिश में लगे हैं। शहरों से अलग गांव के वोटर्स के मन में क्या है और किसकी बयात चल रही है, यह समझने के लिए न्यूज़ 24 की टीम बंगाल के गांव में जा रही है और साथ ही पिछले वादों और दावों की पड़ताल भी हो रही है। मां माटी मुसलमान किसके साथ भाईजान में आज देखिए बालागढ़ विधानसभा के एक मुस्लिम गांव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जाएंगे वोट दो, हमें मिल जाएंगे, फिर इसके बाद नहीं मिलता ना, इसके बाद नहीं मिलता, वो सब कुछ नहीं मिलता। पिछला में खेल पर क्यों नहीं कोई मतलब नहीं। कितना पैसा मिला इस मकान को बनवाने में? बनवाने में 1,20,000। 1,20,000। हाँ। पक्के मकान के लिए कोशिश करी अभी? करी है लेकिन मिला नहीं अब तक। अभी थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन पाइपलाइन हुआ है, थोड़ा बहुत पानी धीमा आता है, वो तो बोलता है कर देंगे। टूटे मकान की दरारें मुझे डराती हैं, न जाने कब मेरे नसीब में पक्की छत होगी। हर गांव में हम जा रहे हैं, वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल की जनता इस बार चुनावों में क्या कुछ सोच रही है। कहते हैं ना कि उम्मीद होती है तो शायद बेहतर भविष्य के लिए, उम्मीद होती है तो ये सोचने के लिए कि आने वाला वक्त उनके लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन कई बार उम्मीद इस बात की भी होती है कि ना कुछ बदला है ना कुछ बदलेगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। तो फिलहाल इस गांव की तस्वीर भी देखिए मेरे साथ, आखिर यहाँ कुछ बदलाव हुआ है या जैसा चल रहा था यहाँ भी हालात पहले की तरह ही है। बंगाल के लगभग सभी गांव की एक जैसी कहानी है। किसी की पक्की छत है तो कोई बदलते मौसम के थपेड़ों के बीच जिंदगी काट रहा है। किसी के पास रोजगार है तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। चुनाव है तो लोगों में उम्मीद और आस भी है, शायद चुनाव के बाद कुछ भला हो जाए। नेता पिछले चुनाव की तरह इस बार भी वादे और दावे की बहार लेकर घूम रहे हैं और इन्हीं वादों की पड़ताल करने न्यूज़ 24 की टीम बालागढ़ विधानसभा के छपरी कुंकारडींग गांव पहुंची है। हम लोग बालागढ़ विधानसभा में हैं और फिलहाल एक और गांव में मैं पहुंच चुका हूं। यहाँ के हालात भी मैं आपको दिखाता हूं। हर तस्वीर समझा रही है कि किस तरीके से विकास के लिए लोग तरस भी रहे हैं। कुछ को कुछ मिल गया, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल इस गांव के हालात भी आप समझिए। इस गांव का नाम क्या है बाबा? छपरी कुंकारडींग है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें अभी तक ऐसी हैं जिसका इंतजार आप लोग कर रहे हैं? क्या काम हुआ है कुछ यहाँ पर या नहीं हो पाया? काम नहीं होगा। काम नहीं हुआ? हाँ। क्या क्या नहीं हुआ? बाड़ी नहीं। अच्छा। पानी नहीं। हाँ। और पोले लाइट नहीं। अच्छा, ये सब नहीं हो पाया, पानी नहीं मिल पा रहा। नहीं, पानी की व्यवस्था कैसी होती है यहाँ पर? ना, पानी वो सब नहीं होता है, नहीं हो पाती, नहीं पड़ेगा पानी। ट्यूबवेल से पानी आता है। वैसे कोई पाइपलाइन डली हुई है यहाँ पर पानी की? पाइपलाइन तो है, पाइपलाइन है, लेकिन पानी नहीं मिलता है। अच्छा, पाइपलाइन पड़ी है लेकिन पानी आता नहीं है? नहीं। अच्छा, पानी नहीं आता है, और जो पानी पातल से उठाता है ना वो मिल जाएगा, बस हमारा नहीं आता है। अच्छा, और कितने ट्यूबवेल लगे हुए हैं यहाँ पर? हमारे पारा में एक ट्यूबवेल है। एक ट्यूबवेल है, एक ट्यूबवेल। परिवार उसी से पानी लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी आता है, मिलता है, कुछ कुछ आदमी को पानी मिलता है। हाँ। ये पानी कुछ कुछ आदमी को मिलता है। अच्छा, कुछ कुछ लोगों को मिल जाता है। हाँ। सबको नहीं मिल पाता? नहीं, सबको नहीं पाता है। अच्छा, रोजगार की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? काम वाम क्या करते हैं लोग? खेती बाड़ी करता है, कोई भी जॉब भी कर लेता है। हाँ। अच्छा, ऐसे तो तृणमूल सरकार ने तो रास्ता भी बनाया और लाइट भी पहले आज इतना अच्छा नहीं था। अभी तो तृणमूल सरकार तो 5 लाख का मिला और सबूत साथी भी मिला और राशन भी फ्री में मिलता है। ऐसे तो बहुत सीपीएम पहले था, उससे काम कुछ नहीं किया। 3 लाख थोड़ा बहुत काम किया। अभी थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, लेकिन पाइपलाइन हुआ है, थोड़ा बहुत पानी धीमा आता है, वो तो बोलता है कर देंगे, इलेक्शन के बाद पाइप दूसरा पाइप लगा देंगे, फिर पानी मिल जाएगा। अच्छा, इनकी बातों से संतुष्ट हैं? ये कह रहे हैं कि बहुत हद तक थोड़ा बहुत काम रह गया, तो आपको ही लगता है कि शायद सरकारें जो भी आती हैं कर भी देती हैं काम, कुछ इंतज़ार करवाती हैं, तो अभी आपको लग रहा है कि शायद जो भी सरकार आएगी वो करेगी या फिर
दिमाग में संशय रहता है? जो भी सब सरकार ऐसे आएगा तो ठीक हो गया, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का कितना ये लोग लाभ उठा पा रहे हैं या फिर नहीं उठा पा रहे। हम ये भी समझा रहे हैं कि गांव जो दूर दराज के इलाकों में होता है वहाँ तक पहुँचना, वहाँ की स्थिति समझाना और वहाँ की तस्वीर को ये समझाना कि आखिर फिलहाल ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं और उसी इंतज़ार के साथ इनकी ज़िंदगी का गुजर बसर हो रहा है। गरीबों की मदद के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं चलाती हैं, लेकिन कुछ ही लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनको सरकारी मदद का फायदा मिलता है, जबकि कुछ लोगों से सरकारी मदद कोसों दूर ही रह जाती है। गांव में हमें कुछ लोग ऐसे मिले जिन्हें सरकार की आवास योजना का फायदा तो मिला ही, साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत कुकिंग गैस कनेक्शन भी मिला। मेरे साथ एक और शख्स हैं जिनको फिलहाल कच्चे मकान से पक्का मकान मिल चुका है। कई सालों से इंतजार कर रहे थे और फिलहाल 2018 में जो है वो उनको पक्का मकान जब मिला तो उनको लगा मानो अब जिंदगी बदलने वाली है। आप सोचिए कि कई पीढ़ियों से जब आप कच्चे मकान में रह रहे हो, टूटी हुई छत पे आपका ज़िंदगी गुजर बसर चल रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में पक्का मकान मिलना आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं होता। तो जब आपको पता चला कि भैया पक्के मकान की तरफ जो है काम हो गया है, कागज वागज पूरे हो गए हैं, मिलने वाला है पक्का मकान, तो उस समय दिमाग में कितनी खुशी थी पहली बात। और दूसरी बात तो बहुत खुशी है। और दीदी के पास मिला है। अच्छा, तो कितना पैसा मिला उस समय आपको? उस समय हम जब मिले थे तब 70 मिला है। 70,000? हाँ 70,000 है। अब हम लोग का मिल के ये सब किया है गीतांजलि के तहत। हाँ गीतांजलि की तरह गीतांजलि योजना के तहत मकान मिला। चलिए, इनकी आशाएं, इनकी उम्मीदें तो पूरी हो गई। कुछ और लोग भी गांव में हैं जिनको कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, उनका इंतजार बाकी है। आपको गांव की और तस्वीरें भी दिखाते हैं कि आखिर कहां पर अभी भी लोग आंखें टिकाए बैठे हुए हैं कि वो योजनाओं का फायदा उठा सकें। और कई लोग इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि शायद हो सकता है कि कल परसों यानी कि चुनावों के बाद हो सकता है कि उनके पक्ष में भी माहौल बन जाए। रुखसाना बीबी उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिनको सरकार की तरफ से पक्की छत मिली है। कच्चे घर में गुजारे गए दिनों को याद कर आज भी उनकी आंखें भर आती हैं। अब वो सरकारी घर दिलाने के लिए लोगों की भी मदद करना चाहती हैं। रुखसाना भी मेरे साथ हैं। इनका पक्का मकान बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इनकी कहानी जब मैंने सुनी तो मुझको भी लगा कि आखिर इंतज़ार जब चलता है, इंतज़ार जब ये होता है किसी चीज़ के आने का, तो आप खुद समझ जाते हैं कि आखिर वक्त कितनी जल्दी और किस तरीके से बीतता हुआ नज़र आ रहा है। तो कई साल इन्होंने कच्चे मकान में गुजार दिए, कई साल इस इंतज़ार में गुजार दिए कि पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन जब मिला तो अब दिल में संतुष्टि भी है और खुशी भी है कि कम से कम गांव के बाकी मकानों के जैसे हमारे हालात नहीं हैं, हमारे हालात औरों से बेहतर हैं। तो पहला सवाल मेरा यह है कि पक्का मकान कब मिला? 2019 में मिला मुझे। 2019 में मिला। हाँ। और ये बताइए मुझे कि उससे पहले आप कैसे रह रही थी, किस तरीके से? मैं मिट्टी के घर में रहती थी। बरसात में मिट्टी का घर टूट गया, उसके बाद मैं तिरपाल खटा के रहती थी, जैसे बाकी झोपड़ी में जैसे रहते थे वैसे 3 साल मैंने उसमें गुजारी। अच्छा, बताइए मुझे कि गांव के बाकी घर भी मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, कई घर जो हैं उनके पास छत नहीं है, टूटी हुई छत है। तो जब निकलती हैं, अपने लोगों से बात करती हैं, तो कई बार उनका दर्द आपको समझ में आता है, क्योंकि आप तो खुद ही क्योंकि मैं उसमें गुजर चुकी हूँ, मैं गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। अच्छा, एक में मुझे ये होता है जब मैं उनकी सहायता करूं, फिर मैं नहीं कर पाती ना। अच्छा, कितना पैसा मिला इस मकान को बनवाने में? 1,20,000। 1,20,000। हाँ। और कौन सी योजना के तहत है वो तो मुझे मालूम नहीं कौन सा है भाई। कौन योजना ये तो मिले इंदिरा आवास योजना के तहत मिला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आप पे गैस का कनेक्शन है? नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं मिला? नहीं मिला। उसके लिए अप्लाई करा आपने? करा था, फिर मेरे को बोला मेरा नाम एंटर करा हुआ है उसमें। हाँ। कंप्यूटर में दिखाया मेरा नाम उसमें आ रहा है, इसलिए मुझे नहीं मिला। अभी नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया। सरकारी शौचालय मिला आपको? नहीं मिला। वो भी आपको नहीं मिला। उसका भी इंतजार है? हाँ, फिर वो भी नहीं मिला मुझे। तो हाथ चलाते चलाते अगर आप सोचिए समुंदर पार करने की सोचे तो इतना आसान नहीं होगा। आप जानते हैं कि आपकी ज़रूरतें जैसी हैं उसके हिसाब से आपको चंद कुछ चीज़ें मिल जाएं तो आपको लगता है कि ज़िंदगी मुनासिब चल रही है। बहुत सारी चीज़ें अभी मिलनी बाकी हैं, लेकिन मकान मिलने से संतुष्टि है। बाकी चीज़ें मिल जाएं तो मानिए सब कुछ मिलने जैसा ही है। लेकिन सभी लोग
रुखसाना बी की तरह अच्छी किस्मत वाले नहीं हैं। कुछ लोग सालों से मिट्टी के कच्चे घर में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। पापिया बी को बदलते मौसम का खौफ रहता है, कहीं बारिश और तूफान में उनकी छत टपकने ना लग जाए। पापिया बी का घर जो है वो कच्चा है, टूटा हुआ मकान है, छत जो है वो टपकती है, मौसम की हर मार को वो झेलती हैं। पिछले कई सालों से लगातार वो इस इंतज़ार में है कि शायद हो सकता है कि उनको पक्का मकान मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो कच्चे मकान को देखकर रोज़ वो सोचती हैं कि इस बार जो है वो बारिश के मौसम में क्या व्यवस्था करनी है। और आप देखेंगे, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाएँ, तो यहाँ पर पन्नी लगाई गई है। पन्नी के ज़रिए कोशिश ये की जाती है कि बारिश का पानी अंदर ना आए, और जहाँ जहाँ छेद हो रखा है या जहाँ जहाँ से छत टूटी हुई है उस जगह को व्यवस्थित करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो ये कितने साल से इस कच्चे मकान में रह रही हो? कतदिन आते हैं घरे? 16 साल यहाँ पर रह रहे हैं। 16 साल से यहाँ पर रह रही हो। और कभी कोई ঝড় হলে খুব ভয় লাগে মোট কথা, তারপরে জল পানি পড়ে এখান দিয়ে টপকে মোট কথা। अच्छा, जब बारिश का मौसम भय पानी लगे। गिरता है। कोई फॉर्म वॉर्म भरा है, कोई पर्चा वर्चा भरा है कि भाई? কোনো কাগজপত্র ইয়ে করে না 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 আমাদেরকে কেউ বলিও নি, আমরা করাও হয়নি। सरकारी शौचालय मिला पखाना? मैं सरकारी पायखाना पायखाना पेয়েছে? না না ওসব কিছু পাইনি না। खुद बनाया। হ্যাঁ আমরা নিজেরা বানাই। तूफान पर जब आता है तब तो बहुत डर से रहता है ये लोग। टेंशन रहती है कहीं ऐसा ना हो कि मकान की छत जो है वो खत्म हो जाए, खत्म। हाँ है ना? हाँ। तो यही तो फिक्र होती है इंसान की, जो इस फिक्र के साथ जो है वो इंसान और ज़्यादा टेंशन में तब आ जाता है जब उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मौसम की मार उसके सर पर जो टूटी हुई छत है वो भी उड़ा के ले जाए। गांव के अब्दुल सोहन के बीमार पड़ने से परिवार पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। ना तो रोजगार का साधन बचा है, ना ही रहने को पक्का घर है। ये है सैयद अब्दुल सोहन, करीब 6 साल से पैरालाइज हैं, और आप देखेंगे तो इसी बिस्तर पे रहते हैं, इसी बिस्तर पे सोना, इसी बिस्तर पे जीवन काटना। दिक्कत इस बात की है कि पूरा परिवार जूझ रहा है इस बात से कि इलाज के लिए पैसा नहीं है। इलाज के लिए जितना पैसा था वो अपनी जेब से लगा दिया। मकान भी आपका मुझे लगता है कि টালি বাড়ি ছিল, খোলা খোলা में সব খোলা সব টালির মকান সব ছিল। এত পানি পড়ে এই পেশেন্টকে এই ঘরে রেখে চতুর্দিক পানি। আমি কিছু করতে পারিনি, ধার ঋণ করে লোন ফোন লোকের থেকে সব মানুষের থেকে টাকা পয়সা সবাই আমায় হেল্প করছে, তুমি ঘরটা ছাদ দাও একে রাখার জন্য। ये छत यही है आपकी? यही था पहले। यही छत है। कभी लगता है कि कैसे कोई ना पूछने वाला है, ना कहने वाला है, ना सरकार है, ना आदमी है, না कोई नहीं आता? আমার একটা ছেলে বাইরে থাকে, কাঠের কাজ করে, ওই ছেলে সংসার খরচা পাঠায়, স্বামীর আমার ওষুধ পালা সব কিছু দেয়, রেখে রেখে ধার ঋণ করে তবে আমি ঘরে হাত দিয়েছি। এছাড়া আমাকে হেল্প করার কেউ নেই। कोई मदद करने नहीं आया। अभी स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला है। कार्ड मिला आपको? स्वास्थ्य साथी कार्ड मिला? उससे कुछ इलाज करवाया अभी? এই দু মাইনা 2 2 महीना महीने हुआ। उससे पहले कभी नहीं मिल पाया? उससे पहले आपने अप्लाई किया था कि भाई कार्ड मिलना चाहिए, मुझे कम से कम इलाज करवाना है? नहीं হ্যাঁ না করেছি হয়নি আমাদের। হ্যাঁ इनके पति जो हैं वो पिछले 6 साल से इसी बेड पर अपना जीवन गुजार रहे हैं। जितना पैसा था, पैसा क्या था आपको सोचे, गरीब आदमी के पास कितना पैसा होता है। जो पैसा था वो भी चला गया, उधार लिया वो भी चला गया, मदद कहीं से आई वो भी चली गई। आंसू अब बता रहे हैं अपने आप क्या गुजरी है इस पूरे परिवार पर। और शायद चुनावी मौसम में ये लोग जानते हैं कि बहुत कुछ सहा है, अब और सहना नहीं चाहते, इसलिए जो भी आए कम से कम थोड़े दर्द को समझ ले और इनके हालात में सुधार के लिए जो भी मदद कर पाए वो इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। गांव की रहने वाली ज्योत्सना बेगम के हालात और भी खराब हैं। कच्चे घर में किसी तरह जिंदगी की जद्दोजहद कर रही हैं। ज्योत्सना बीबी का भी हालात ऐसी हैं, सर पे छत नहीं है, चूल्हे पे काम चल रहा है, गरीबी सर पे हावी है, पैसे की स्थिति खराब है और रोज़गार की चाहत में जो है वो लगातार दिन काट रही हैं। तो दीदी मुझे बताओ ज़रा कि इलेक्शन आ रहे हैं, है ना? মাদের কাছেই খাই, মাদের কাছে ভাইদের কাছে থেকে খাই, আর কিছুই করি না। अच्छा, ভোট আসছে সামনে তো। হ্যাঁ ভোট আসছে। तो नेताजी आ रहे हैं, मुलाकात हुई नेताओं से? कोई आके बोला हाथ जोड़ के कि भाई इस बार हमको वोट दीजिएगा?
और जो है वो हम आपको पक्का मकान कर देंगे, कोई बोल के आया? नहीं बोला, नहीं बोला, कोई नहीं बोला। हाँ। किसी ने कहा कि आप हमको वोट दीजिए तो हम आपको जो है गैस का कनेक्शन देंगे? ना, नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी लगता है कई बार कि मकान कब तक होगा कब तक नहीं होगा, कुछ भाइयों के मकान बन गए, कुछ गांव में और लोगों के बन गए, तो आपको लगता है कि अपना मकान भी होना ज़रूरी है? ना कि দরকার, ঘর দরকার, घर की दरकार है। ঘর দরকার है, ছেলের একটা চাকরি দরকার है, ছেলে পড়াশোনা করার কষ্ট করি সেটাও দরকার আমার है, ছেলে কম্পিউটার শিখেছে কম্পিউটারের দরকার, पढ़ी लिखी हो आप? কম্পিউটার 40,000 টাকা দিয়ে আমার ভাইরা শিখিয়েছে, সেগুলো দরকার। স্বামী নেই, স্বামী ছেড়ে চলে গেছে। तो इनकी बात आप अगर समझ पा रहे हैं तो समझिए इनको दरकार किस चीज़ की है? रोज़गार की, पैसे की व्यवस्था कहीं से हो जाए, मकान की कि सर पे छत हो जाए, और कम से कम ऐसे चूल्हे से छुटकारा मिल जाए तो और बेहतर वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए ये खुद को अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा हुआ महसूस करेंगे। न्यूज़ 24 की टीम गांव के कोने कोने की पड़ताल कर ही रही थी, तभी वहां कुछ महिलाएं आ गईं और खुलकर अपनी दिक्कतों को सामने रखने लगी। हमने यहाँ के पुरुषों से भी बात करी, हमने यहाँ को आपको दिखाया कि किस तरीके से तमाम लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, क्या नहीं मिल पाई हैं। गांव की तमाम महिलाएं भी हमें देखकर इकट्ठी हो गई, क्योंकि महिलाओं का वोट इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत ही अहम है। महिलाएं जानती भी हैं कि इस बार के इलेक्शन में उन्हें अपने मत का प्रयोग किस तरीके से करना है। पहला सवाल मेरा ये बताइए कि अभी गांव में परेशानियां क्या क्या हैं, क्या क्या रोजमर्रा की दिक्कतें आपको आती हैं? पानी की समस्या है, एक तो छत की भी समस्या है, रोजगार की भी समस्या है, बहुत सारी है समस्या इसमें। अच्छा, रोजगार है, नौकरियां हैं लोगों के पास? ना नौकरियां नहीं है, सब खेते खावाता हो, काज पा जाए। अच्छा अभी नेताजी आके कुछ वादे जो कर रहे हैं उनसे बात करते हो आप लोग कि भैया ये दिक्कत आ रही है, ये परेशानी? बोलते हैं दिक्कत वोट के बाद मिल जाएंगे, ये दिक्कत मिट जाएंगे, वोट दो हमें मिल जाएंगे, फिर इसके बाद नहीं मिलता ना, इसके बाद नहीं मिलता, वो सब कुछ नहीं मिलता, वादे करते हैं उसके बाद वोट लेने के बाद भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो कहते हैं ना कि वादे होते सिर्फ भुलाने के लिए हैं, वादे हो गए तो फिर अगले 5 साल बाद देखेंगे कि उन वादों का क्या हुआ। समय गुजरता रहता है और उसी हिसाब से जो है यहाँ पर चीज़ें चलती रहती हैं। इन महिलाओं की समस्याओं को आप समझिए, किसी के पास रोज़गार की दिक्कत है कि महीने के 2,000 से पूरा महीना काटना पड़ता है, तो कोई कह रहा है कि पानी की इतनी बड़ी विकट समस्याएं यहाँ पर हैं जो कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशान इन लोगों को कर देती हैं। आम लोगों को हर 5 साल में अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता है, और यही वक्त है जब ये लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इन लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकें। खुदा बरकत भले ही न दे, पर इतनी रहमत ज़रूर दे कि ऐसे हालात आगे न गुजरें। शायद यही तो होता है कि ज़िंदगी ऐसे ही कटती चली जाती है, गरीबी के बोझ तले लोग दबते चले जाते हैं और सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि आने वाला वक्त बेहतर हो। हम आपको गांव-गांव की तस्वीरें समझा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। वहाँ के हालात ये समझने के लिए मजबूर कर देते हैं कि आखिर गरीबी के बोझ तले इंसान कब तक ये सोचते रहेंगे कि भविष्य बेहतर होगा, सरकारें इनके लिए कुछ करेंगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनके लिए कई नई रोशनियाँ इनके सामने आ जाएं। लेकिन ये इतना आसान नजर नहीं आता। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, पश्चिम बंगाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।